दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, ईरान सुलग रहा है, ईरान जल रहा है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं का रेप और कत्ल हो रहा है, पत्रकार मारे जा रहे हैं, गैर इस्लामिक लोगों को बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में एक अजीब सी खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्तों, ईरान को देखने के इस वक्त चार नजरिए हैं। एक तरफ खामेनेई है, उनके समर्थक हैं, उनका प्रशासन है, उनकी सरकार है। दूसरा जो नजरिया वो है ट्रंप का, अमेरिका का, अमेरिका के समर्थकों का। तीसरा नजरिया मुस्लिम देशों का है, जो दावे उम्मा के करते हैं, ब्रदरहुड के करते हैं, लेकिन पीठ दिखाकर भाग जाने में माहिर है। और चौथा एक स्वतंत्र नजरिया हो सकता है, जो इन घटनाओं को मिलाकर देखे। एक तरफ अमेरिका खड़ा है, जो किसी भी कीमत पर खामेनेई को हटा देना चाहता है। वो अमेरिका जो अपनी सत्ता के मद में, शक्ति के घमंड में इतना चूर है कि वो किसी भी देश की सत्ता को उखाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अब ट्रंप सीधे तौर पर ईरान में दखल दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, वो अपना प्रदर्शन जारी रखें। वो देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्टर के ऊपर बुरी तरह से हमले हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि प्रदर्शन जारी रहे। वो कह रहे हैं कि संस्थानों पर जाकर कब्जा कर लो। खुलेआम ऐसे कौन भड़काता है? संस्थानों पर कब्जा कर लो, ये ट्रंप ने कहा। एक भी ईरानी की मौत बर्दाश्त नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि प्रदर्शनकारियों के लिए मदद आ रही है, मदद का इंतजार करो। मदद कौन भेज रहा है? खुलेआम ट्रंप कह रहे हैं कि हम भेज रहे हैं। दुर्व्यवहार करने वालों के नाम नोट कर लो, दोषियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक नजरिया यह है, एक ट्रंप का नजरिया है, जो किसी भी तरह से सत्ताओं को पलटने के लिए जाने जाते हैं। वेनेजुएला ताजा उदाहरण है, उससे पहले बांग्लादेश आपके सामने है, जहां इसी मॉडल पर प्रोटेस्ट करके पूरी की पूरी सत्ता बदल दी। हालात वहां पर कैसे हैं आपके सामने। और दूसरी तरफ खामेनेई है, वो अपने खिलाफ उठती हुई हर आवाज को सीधे कुचल देना चाहते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दर्शकों, इस वक्त हो क्या रहा है, उसकी कुछ बानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बानगी यह है कि मस्जिदें जल रही हैं, यह देखिए, लेकिन सबके सब खामोश है। भारत में कहीं गलती से एक मस्जिद पर कोई कार्रवाई हो जाए, भले ही वो कोर्ट के आदेश पर हो, और सिर्फ मस्जिद नहीं, मस्जिद के बाहर अगर इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई हो जाए तो क्या ही करते हैं, ये आसमान सर पर उठा लेते हैं। यहां से पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कौन कौन से नैरेटिव गढ़े जाते हैं, यहां से रिएक्शन आते हैं। लेकिन अब जरा देखिए, वहां पर खबर यह है कि 50 मस्जिदें फूंक दी गई, जला दी गई, कोई चू तक नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। भारत में कहीं बुर्के का मुद्दा उठे, ये सब सुलग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहां महिलाओं ने खुलेआम अपने बुर्के उतारे, जला दिए, हिजाब जला दिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इनके बदले में महिलाओं को मारा गया। सब के सब लेकिन खामोश है, चुप होकर बैठे। ना महिलाओं की चॉइस का ध्यान है, जो बार बार कहा जाता है कि पहनावा उनकी चॉइस है, अपनी मर्जी से करें। लेकिन यहां मर्जी नहीं चलती, यहां मर्जी के खिलाफ जाओगे तो मारे जाओगे। ना उनकी जिंदगी और सम्मान का किसी को ध्यान है। लेकिन उम्मा का दावा करने वाले, ये तीसरी नजरिए की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं? वो कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, घी पी रहे हैं। ना उनको मुसलमानों का कत्लेआम दिख रहा है, ना इस कत्लेआम के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, और ना अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत है। आतंक की मदद के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड की याद इन्हें आ जाती है। कहीं गाजा होगा, कहीं हमास का समर्थन करना होगा, इन्हें याद आएगा कि अरे वो तो मुस्लिम है, मुस्लिमों की मदद करनी चाहिए, हम मुस्लिम ब्रदरहुड हैं। लेकिन डंके की चोट पर अगर ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, तो उन ट्रंप के खिलाफ एक लाइन इनसे नहीं बोली जा रही। अरे बोलेंगे भी कैसे? किसी को ट्रंप के साथ डिनर करना है, किसी को खैरात लेनी है, करोड़ों डॉलर अगर अमेरिका से लेंगे, तो अमेरिका के खिलाफ क्या ही बोलेंगे। ये ईरान की मदद करने कैसे जाएंगे?
किस मुंह से जाएंगे? दोस्तों, ईरान में हालात बहुत बिगड़ सकते हैं और इसलिए भारत ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की और भारतीय लोगों से कहा है कि ईरान छोड़ दें तो बेहतर होगा। अगर किसी वजह से नहीं छोड़ सकते तो सुरक्षित ठिकानों पर जाएं, प्रोटेस्ट जहां पर हो रही हो उनसे बिल्कुल दूरी बनाएं और सुरक्षित किसी तरह रहें। वहां के दूतावास से आप संपर्क करें। और इसकी वजह क्या है? लगातार खबरें ये आ रही हैं कि हजारों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर पत्रकार मारे जा रहे हैं तो पत्रकारों के मारे जाने पर ना कोई पत्रकार बोल रहे हैं। महिलाओं की रेप और हत्या की खबरें मिल रही हैं, लेकिन कोई फेमिनिस्ट गैंग, कोई फेमिनिस्ट ग्रुप किसी तरह से उठकर बोलने के लिए तैयार नहीं। और मानवाधिकार वाले जो हैं उनसे मैं उम्मीद ना के बराबर रखता हूं, क्योंकि वो बड़े सिलेक्टिव है, मैं जानता हूं। और वो इस बार भी मेरी इस आशा पर, मेरी इस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, चुप होकर बैठ गए, हमेशा की तरह खामोश है। और ये सारी की सारी बिरादरी, आपको याद होगा गाजा के टाइम पर सुपर एक्टिव थी, ये सब ओवर टाइम कर रहे थे, लेकिन इनकी सहानुभूति ही सिलेक्टिव है। इनका सिलेक्शन इस आधार पर नहीं होता कि मुस्लिम कहां है, इनका सिलेक्शन इस आधार पर होता है कि फंडिंग कहां है। इनका सिलेक्शन इस आधार पर होता है कि किस तरफ जाने से हमें फायदा मिलेगा। हमास पर होता हुआ एक्शन इन्हें मानवता की हत्या लगता है, लेकिन इन्हें खामेनेई का ये जो नरसंहार हो रहा है ये दिखता नहीं। और अगर खामेनेई के चश्मे से देखो तो सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, तो फिर इस मुस्लिम ब्रदरहुड को कोई अमेरिका की दादागिरी नहीं दिखती। ये अमेरिका के खिलाफ दो लाइन बोलने से डरते हैं। इसीलिए ईरान के विषय पर चर्चा करनी जरूरी है। एक चर्चा मैं करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये धधकती तस्वीरें ईरान की हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, लाखों की संख्या में लोग ईरान की सड़कों पर खामेनेई के विरोध में उतर गए हैं। कहीं खामेनेई के पोस्टर जलाए जा रहे हैं तो कहीं उनका पुतला फूंका जा रहा है। इन सब के बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो खामेनेई के विरोध में उतर गए थे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हत्याओं और कथित तौर पर दी जा रही फांसी की सजाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। लेकिन सवाल यह है कि गाजा पर आंसू बहाने वाले सो कॉल्ड मुस्लिम देश और भारत में बैठे कुछ लोग आज कहां हैं? गाजा पर आंसू बहाने वालों को ईरान क्यों नहीं दिख रहा? ईरान में जलकर राख हुई इन मस्जिदों को देखिए, मस्जिदें जलाई जा रही हैं। भारत में बाबरी के नाम पर रोने वाले और बाबरी पर बौखला जाने वाले मिस्टर कटोरा शरीफ, ट्रंप के साथ दावत उड़ाने वाले मुनीर, ईरान में जलती मस्जिदों पर दो शब्द क्यों नहीं कहते? कहां हैं मस्जिदों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले? वो आज ईरान की इन जलती मस्जिदों पर चुप क्यों हैं? महाभारत में सवाल यह भी है कि बुर्के और नकाब को महिलाओं की चॉइस बताने वाले, शरीयत और कुरान की दुहाई देने वाले आज इन तस्वीरों पर क्यों नहीं बोलते? ये तस्वीरें ईरान की हैं, जहां बुर्के हिजाब का विरोध हो रहा है। ये महिलाएं कोई और नहीं, मुस्लिम समुदाय से ही हैं, जिन पर उनकी मर्जी के खिलाफ ये थोपा गया। ये अपनी जान हथेली पर रखकर बुर्के जला रही हैं, तो खामोशी क्यों है? इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये तस्वीरें कारगिल की हैं, जहां अयातुल्लाह खामेनेई के समर्थन में विशाल प्रदर्शन निकाला गया। इनके हिसाब से खामेनेई सही कर रहे हैं, तो सवाल है जो हजारों लोग मारे गए उनका क्या? आज महाभारत में सीधा सवाल, गाजा पर आंसू बहते हैं, ईरान पर जुबान क्यों सूख जाती है? बाबरी पर सदियों का मातम, पर जलती मस्जिदों पर आज की खामोशी क्यों? बुर्का जलाने पर चुप्पी, ये गुस्सा है या सुविधा से चुना गया शोर? हर मुद्दे पर नैतिकता का झंडा लेकर चलने वाले आज खामोश क्यों हैं? ये सिलेक्टिव सहानुभूति क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।